चलिए इस वीडियो में हम बेटा सीखते हैं रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सल्यूट, इसकी क्या डेरिवेशन होगी। अब इसमें मैंने सपोज किया कि जो सल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है। मान लीजिए आपके पास दो सल्यूट्स हैं, एक ए है और दूसरा बी है, और मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि जो बी है वो एक नॉन वोलाटाइल सल्यूट है। अब देखिए बच्चा, जो नॉन वोलाटाइल सल्यूट होगा वो कोई भी प्रेशर, उसका पार्शियल प्रेशर की वैल्यू ज़ीरो होएगी। तो इसका मतलब हुआ कि इसके केस में पीबी की वैल्यू मेरी ज़ीरो आ जाएगी। अब आपने मुझे पहले से ये चीज़ समझाई है कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, अगर हम टोटल प्रेशर देखते हैं तो टोटल प्रेशर हमारा होता था पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पीबी। अब इस पर्टिकुलर केस में जो पीबी की वैल्यू है वो इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगी, जिसका मतलब हुआ कि इस पर्टिकुलर केस के लिए जो मेरा पीटी है वो इक्वल टू पीए आ जाएगा। अब अगर आपको रॉल्स लॉ याद हो तो हमने रॉल्स लॉ में किया था कि पीए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू इट्स वेपर प्रेशर इन द प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। तो यहां पे अगर मैं पीए की वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स ए। अब देखिए इसी चीज को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि पी टोटल डिवाइडेड बाय पी नॉट ए इक्वल्स टू एक्स ए। अब यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप आता है कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन को, लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को हमने 1 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहां पे मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस पी टोटल अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। अब अगर बेटा आपको याद हो तो हमने एक चीज और सीखी थी कि जो एक्स ए प्लस एक्स बी होता है वो इक्वल टू 1 हो जाता है। अब इसका मतलब हुआ कि 1 माइनस एक्स ए जो है वो एक्स बी के इक्वल हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को मैं आगे कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अब पी नॉट ए है तो एलसीएम लिया तो यहां पे ऊपर आ जाएगा पी नॉट ए माइनस पी टोटल डिवाइडेड बाय पी नॉट ए, और इसकी राइट हैंड साइड 1 माइनस एक्स ए किसके इक्वल हो जाएगी बच्चा, एक्स बी के। तो आप ध्यान से देख सकते हो कि मेरा जो फॉर्मूला बना इसके केस में वो क्या आया बेटा कि पी ए माइनस पी नॉट ए माइनस पी टोटल अपॉन पी नॉट ए इज बेसिकली इक्वल टू एक्स बी। अब इस फॉर्मूले को अगर मैं एक्सपैंड करके लिखूं तो मेरे पास आ जाएगा पी नॉट ए माइनस पी टोटल अपॉन पी नॉट ए विल बी इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी, वेयर एन इज द नंबर ऑफ द मोल्स। तो क्योंकि मोल फ्रैक्शन जो है वो गिवन मोल्स अपॉन टोटल मोल्स होता है। अब जो ध्यान देने वाली बात है बेटा, ये सारा जो टोटल अपर एंड लोअर है, इस चीज को मैं बोलता हूं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पी नॉट ए माइनस पी टोटल अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस